नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और मैं लेकर आया हूं एक बार फिर आपके सवालों के जवाब। तो लेते हैं एक एक करके सभी सवाल, शुरू करते हैं कार्यक्रम। और पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है, इनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है ममा एंड चीनू व्लॉग्स। और सवाल ये है कि इनके पास 1 लाख रुपए इन्वेस्टेड हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में। उसके अलावा SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड में 1000 पर मंथ की SIP है। कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड में भी SIP चल रही है 1000 रुपीज़ की। PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड में 1000 रुपीज़ की SIP है। UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में भी SIP चल रही है 2000 रुपीज़ की। और लिखा है कि मैं 1000 का SIP करना चाहता हूं 20 साल के लिए, कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करूं, बताएं। तो आपको मतलब यहाँ पर ऐड करना है और 1000 रुपीज़। देखो आपके पास में फ्लेक्सी कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है। तो और आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो आप कह रहे हैं कि 20 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ऐसे में नया फंड ऐड करने की बजाय मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड, जिसमें आप 1000 पर मंथ की SIP कर रहे हैं, उसी में 1000 रुपीज़ और ऐड कर लें। बढ़ते हैं आगे, लेते अगला सवाल जो पूछा है मिस्टर कैलाश गोयल जी ने। और कैलाश का सवाल है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना को लेकर। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना बेसिकली सीनियर सिटीजन्स के लिए एक स्कीम है जहां पर आप लमसम इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद में पीरियोडिकल रिटर्न्स पाते हैं। और यहां पर इसकी जो ओरिजिनल मैच्योरिटी है वो 10 ईयर्स की है। तो कैलाश जी जानना चाहते हैं कि यदि इसमें बीच में एग्जिट करना हो 2 साल के बाद में, ये इसे फोरक्लोज करना चाहते हैं, अपना पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इस पर कितनी पेनल्टी अप्लाई होगी। तो कैलाश जी मैं बता दूं कि यदि मैच्योरिटी से पहले यहां से एग्जिट करना हो, पहले तो कंडीशन ये है कि किसी विशेष परिस्थिति में, यानी कि कोई फैमिली मेंबर या खुद जो पॉलिसी होल्डर है जिसने प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में इन्वेस्ट किया है, डिपॉजिट किया है, वो यदि किसी क्रिटिकल या टर्मिनल इलनेस से सफ़र कर रहा है, उस केस में यहाँ से पैसे विड्रॉ किए जा सकते हैं, इस प्लान को सरेंडर किया जा सकता है। और इस केस में यहाँ पर 2% अमाउंट डिडक्ट होगा, यानी कि 98% वापस मिलेगा जो ओरिजिनल अमाउंट आपने डिपॉजिट किया था उसका। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो यदि आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है और आप इस पॉलिसी को सरेंडर नहीं करना चाहते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन ये भी है कि आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। जो टोटल डिपॉजिट अमाउंट है उसका 75% तक लोन लिया जा सकता है। और अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये बहुत ही बेसिक सवाल है और इनका नाम यहाँ पर मुझे नहीं पता चलेगा क्योंकि ये यूज़र -TM ऐसा लिखा हुआ है इनके YouTube पर। और सवाल यह है कि वन टाइम डिपॉजिट के लिए कौन सा फंड अच्छा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस सवाल का ऐसे उत्तर देना बहुत मुश्किल है क्योंकि सभी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में लमसम इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन किस स्कीम में करना है इसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। यानी कि यदि आप बच्चों की एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर रिस्क थोड़ा कम लेना चाहिए, लेकिन यदि आप बाहर घूमना जाना चाहते हैं कुछ सालों के बाद, उसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिस्क ज़्यादा लिया जा सकता है। इसी तरह से आपके निवेश की अवधि क्या है। आप यदि बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इक्विटी से दूर रहना चाहिए, लेकिन यदि आप 15-20 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लंबा नज़रिया है आपका निवेश का, तो ऐसे में आप प्योर इक्विटी फंड्स और बल्कि स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही हर इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट अलग हो सकता है, तो किस तरह का आपका रिस्क एपेटाइट है उसके आधार पर भी स्कीम कौन सी लेनी है उस पर डिसीजन लिया जा सकता है। तो मैं आपके माध्यम से आपको और सभी निवेशकों को, व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप स्कीम पर मेरी राय जानना चाहें या फिर आप खुद भी ये जानना चाहें कि किस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है, इस पर डिसीजन लेना चाहते हैं, तो ध्यान रहे
कि जो मेन फैक्टर्स हैं वो यही हैं: ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिस्क एपेटाइट ऑफ इन्वेस्टर एंड टाइम होराइजन, यानी कि इन्वेस्टमेंट होराइजन। कितने समय के लिए निवेश करना है, रिस्क एपेटाइट कैसा है और किस फाइनेंशियल गोल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये बातें पता होंगी तो स्कीम डिसाइड करना आसान हो जाता है। तो इन सभी बातों के उत्तर के साथ आप अपना क्वेश्चन दोबारा से पोस्ट कर सकते हैं ताकि मैं आपको सही सलाह दे सकूं। और अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है जॉली वाइकहोम, नाम लिखा हुआ है। तो जॉली जी का सवाल ये है, बल्कि सवाल से पहले उन्होंने थैंक्स कहा है मुझे और कहा है कि इन्होंने जो वीडियो देखा वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। सो थैंक यू वेरी मच जॉली। इसी तरह से अपनी फीडबैक शेयर करते रहिए। और सवाल आपने जो पोस्ट किया है, आपके पास में लमसम में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 10,000 रुपीज़ क्वांट लार्ज कैप फंड में। बहुत ही अच्छा फंड है और साथ में आपने कहा है कि आप हर साल इसमें 10,000 रुपीज़ बढ़ाते रहेंगे, तो सही डिसीजन है, आप बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही आपने PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड में 1,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हुए हैं। अब ये नहीं लिखा है कि आप SIP कर रहे हैं कि इसमें भी लमसम है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे तो आप SIP कर रहे होंगे, जिसे आप 500 रुपीज़ से बढ़ाना चाहते हैं एवरी ईयर। कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड में 1,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, उसको भी आप 500 रुपीज़ से बढ़ाना चाहते हैं एवरी ईयर। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 1,000 रुपीज़, उसे भी आप 500 रुपीज़ से हर साल बढ़ाना चाहते हैं। और सभी डायरेक्ट फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, डायरेक्ट प्लान्स में। और आपका सवाल ये है कि आप चाहते हैं कि मैं इस पोर्टफोलियो रिव्यू करूं, तो सारे फंड्स अच्छे हैं आपके पास। लार्ज कैप फंड बिल्कुल अच्छा है, मिड कैप में भी सही चॉइस है आपके पास में। कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड अच्छा स्मॉल कैप फंड है, आप इन्हीं फंड में बढ़ा सकते हैं। और जो क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है ये एक थीमेटिक फंड है। सलाह ये होगी कि थीमेटिक फंड में क्योंकि कोई भी थीम हो या कोई भी सेक्टर हो वो एक समय पर सही परफॉर्म कर सकता है, लेकिन लंबे समय में डाइवर्सिफाइड फंड्स बेटर होते हैं। तो मेरी सलाह ये होगी कि आप ज़्यादा इंक्रीमेंट जो करना है आपको इन्वेस्टमेंट में वो कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड और PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड में करें। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल। और अगेन ये सवाल जिन्होंने पूछा है उनका नाम यहाँ पर यूज़र करके लिखा हुआ है, और आपने पहले भी एक सवाल पूछा है जिसका मैंने उत्तर दिया है, तो ये आपका दूसरा सवाल है, मैं इसका उत्तर भी आपको दे रहा हूँ। और आपका ये जो सवाल है, आपने पूछा है कि आपके पास SBI ब्लू चिप फंड है जिसमें 2,000 रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। SBI मल्टी कैप फंड है उसमें भी 2,000 रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और मैं मानकर चलता हूँ कि आप यहाँ पर SIP कर रहे हैं। और SBI स्मॉल कैप फंड में भी आप 2,500 पर मंथ की SIP कर रहे हैं। साथ ही मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में 2,500 और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड में भी 1,500 की आप SIP कर रहे हैं। और अब आप जानना चाहते हैं कि आपको 2,500 की SIP करनी है। आपने ये भी नहीं लिखा कि मंथली या वीकली, बट मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप 2,500 पर मंथ की SIP करना चाहते हैं एक मिड कैप फंड में, और उस पर मेरी सलाह चाहते हैं। हालांकि आपके पास पहले से बहुत सारे फंड हैं और मिड कैप में भी आपका एक्सपोजर है, क्योंकि SBI मल्टी कैप फंड, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, इनके थ्रू भी आपका जो एक्सपोजर है मिड कैप में है। लेकिन आपको यदि एक स्कीम ऐड करनी है तो मेरी सलाह होगी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 या क्वांट मिड कैप फंड, इन दोनों में से किसी भी एक मिड कैप फंड में आप SIP शुरू कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको ठीक से समझ में भी आई होगी और आपके काम भी आएगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।